हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर गुड. सो लेट्स स्टार्ट न्यू वीडियो. आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं. आज इस वीडियो में आपको एज ए आप मोटिवेशनल वीडियो लगा सकते हो या फिर मेरे जीआरएफ क्लियर करने का सफ़र लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो भाई. आज हम, क्योंकि कई बार ही इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे कि मैम आपके भी दो बच्चे हैं, आपकी भी फैमिली है और उसके साथ साथ 2 इयर्स का जो है गैप पीरियड भी था, बिल्कुल ही बुक्स के टच से 2 साल तक हटे हुए थे और फिर भी जीआरएफ क्लियर कैसे किया. तो इसके पीछे देखो, सबसे पहले तो हमने कोचिंग स्टार्ट की थी, बट हमारा जो है बैड लक था. यही कह सकते हैं कि जिस के अंडर हम कोचिंग ले रहे थे उस सर की उसी टाइम जॉब लग गई. लेकिन ये था कि हाँ, हमारा जो बेसिक्स है वो क्लियर हो चुका था. तो इसके लिए हम विकास सर का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो हमारा बेसिक्स उन्होंने क्लियर किया, आई थिंक हमें नहीं लगता कि इस तरह का बेसिक्स कोई क्लियर कर पाता. क्योंकि उन्होंने बिल्कुल हमें टाइम लगाया, लेकिन बिल्कुल जीरो लेवल से हमें. और वही बात हम आपको कहते हैं कि बिल्कुल टाइम लगे. ये नहीं कि इस टाइम आपको जॉब लग जाएगी, इस साल नहीं लगेगी तो नेक्स्ट ईयर लगेगी, लेकिन जो आपका बेसिक्स पर आपकी अगर पकड़ अच्छी होगी तो आपका कोई भी जो है एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, ये गारंटीड है. तो बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर से अपने आप ही क्या है, आप में बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी. कई बार कहते हैं कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो कई स्टूडेंट्सों को हम देखते हैं कि वो जैसे अभी लगा लो हमारा जैसे वाइवा था, तो उसी में कैंडिडेट्स नंबर आ गया, दो पीछे चले गए, नंबर आ गया, दो पीछे चले गए. वो रीजन क्या है? ठीक है, क्योंकि जब हमें नॉलेज की कमी होती है तो हमें अंदर से एक फीलिंग आती रहती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं. लेकिन अगर हमारे अंदर नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है. वो कॉन्फिडेंस लो भी कब होता है? जब हमें उस चीज़ के बारे में हमें ये लगता है कि कहीं इस चीज़ के बारे में पूछा जाए और हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है. तो फिलहाल इन बातों से दूर जाके आज कि आपने कहाँ से कोचिंग ली, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो देखो, हमने ऑनलाइन बैच लिया था, लेकिन हमें नहीं लगता वहाँ से सिर्फ हमें एक डायरेक्शन मिली थी. उसके बेस पर तो आप जीआरएफ तो क्वालिफाई हो नहीं सकता, लेकिन शायद 1% नेट हो पाता. उसके साथ साथ हमने क्या किया, जैसे हम 4 फ्रेंड्स थे, चारों देखो, आप अलग अलग जगह के होते हुए भी हमने एक ही फ़ोन से तैयारी की, क्योंकि हमने एक ही स्टूडेंट्स की फ़ीस पे की थी. एक ऐप ली और उस पर शायद 15,000 से पता नहीं कितनी फ़ीस थी, वो हमने अपने चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर ली. और पहले हम क्या करते थे, जहाँ पर हम पहले कोचिंग लिया करते थे वो कोचिंग का जो रूम है फिर खाली हो गया था. ठीक है, तो कुछ दिन हम वहाँ पर बैठे, लेकिन फिर हमें ये लगा कि यार आने और जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. और उसके साथ साथ जब हम आते थे तो हमारे साथ ही बच्चे आ जाते थे, क्योंकि उनका स्कूल का टाइम भी ओवर हो जाता था. तो फिर उस चीज़ को रिवाइज ही नहीं कर पाते थे और ना कुछ उसके साथ नया ऐड कर पाते थे, सिर्फ क्योंकि वहाँ पर तो क्या है, 1 घंटे की क्लास ले लेंगे, 1.5 घंटे की क्लास ले लेंगे सब्जेक्ट्स की आपकी. लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है, तो वो हम टाइम नहीं लगा पाते थे. तो हमने क्या डिसाइड किया, हमारे यहाँ हमारी ननद की लड़की रहती थी, यानी कि हमारे जो हस्बैंड है उनके सिस्टर की जो बेटी रहती थी, उस वो भी वहीं कॉलेज में जाती थी. हम उसको सुबह फ़ोन दे देते थे कि भाई आते टाइम तू ले आना. तब तक जो मेरी फ्रेंड्स है, क्योंकि हमने चारों ने इसमें कंट्रीब्यूशन डाला था, तो चारों को तैयारी करनी थी. और वो वीडियोस जो है वो मेरे ही फ़ोन में आती थी, क्योंकि मैंने ही उसकी जो है ले रखी थी क्लासेस, कि हाँ इसी फ़ोन से तैयारी कर लेंगे, वही पूनम डेली आती है. तो फिर मैंने वहाँ पर जाना छोड़ दिया और मैंने अपना फ़ोन भेजना स्टार्ट कर दिया. उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ. क्यों? क्योंकि शाम को मैं फिर जो क्लासेस आती थी, जो सुबह क्लासेस आती थी, वो क्या होता है कि फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाती है, और उनको आप जब तक आपका नेट नहीं होता है किसी भी टाइम आप देख सकते हो. तो वो मैंने शाम को देखनी स्टार्ट की, रोटी बनाते टाइम या फिर मैं कुछ भी काम करती थी उस टाइम उन वीडियोस को देखती थी, प्रेस करती थी, या फिर जैसे कुछ भी ऐसा काम था
जो भी साफ सफाई का उस टाइम मैं वीडियो चला देती थी, उसको 2-2 3-3 बार सुनती थी। और फिर जब मेरा फ़ोन चला जाता था तो मैं उसी चीज़ को, जो पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हो पाता, फिर सारी बुक इकट्ठी की मैंने और उनसे एक एक पॉइंट को बहुत ही डीपली पढ़ा। तो इस तरह से हमने एक फ़ोन से चारों ने तैयारी की और मेरा जो जीआरएफ निकल के आया वो उसी वजह से निकल के आया कि फ़ोन से मैंने बहुत ही दूरी बना ली थी। और वैसे भी दूरी बनने वाली नहीं थी, लेकिन ये दूरी इसी वजह से बनी क्योंकि एक ही ऐप परचेज कर रखी थी और वो मेरे फ़ोन में आती थी। और मेरा फ़ोन कई बार तो ऐसा होता था, जैसे कईयों की क्लास नहीं लग पाती थी तो वो कहती थी कि क्या पूनम मैं आपका फ़ोन साथ में ले जाऊं? भैया मना भी नहीं कर सकते क्यों, चारों का कंट्रीब्यूशन है। तो फिर कोई बात नहीं, ले जाओ। 2-2 दिन मतलब फ़ोन से बिल्कुल अलग। 1-2 बार तो ऐसा फील होता था जैसे पता नहीं क्या गुम हो गया है, बट आगे से आदत होने लगी और फिर वही कनेक्शन अब फिर दोबारा जुड़ने लगा है मेरा फ़ोन के साथ। इतना ज़्यादा फ़ोन के साथ मत जुड़िए क्योंकि उससे जो है आपकी नॉलेज, आप टाइम नहीं दे पाते। और ये 100% श्योरिटी है कि देखो ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है, बट वो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देती है। आपका जो अदर्स तैयारी है वो आपको बुक से ही करनी होगी, जैसा कि मेरा मानना है। सिर्फ और ऑनलाइन या फिर सिर्फ ऑफलाइन के बेस पर आप अपना जीआरएफ क्लियर नहीं कर सकते। नेट निकाल सकते हो बट जीआरएफ नहीं निकल सकता। सिर्फ उन्हीं का जीआरएफ निकल सकता है जिनका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका हम ये कह सकते हैं कि भाई 1-2 महीने की तैयारी से सिर्फ उनको क्या है, एक बार बुक्स में से निकलना होता है, वो जीआरएफ निकाल लेते हैं। कई बार आपने वीडियोस भी देखी होंगी, भाई कई कहते हैं कि 15 दिन में जीआरएफ क्लियर, 20 दिन में जीआरएफ क्लियर। ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। टाइम वेस्ट मत किया करो अपना। हाँ, जितना हो सके अपनी फ़ोन से दूरी बनाए रखो और फ़ोन में वीडियोस देखो, लेकिन वो उस टाइम देखो जब आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं है या फिर आप कुछ काम कर रहे हो, उसके साथ साथ उसको रिवाइज होता रहता है वो। क्योंकि जो जिनकी शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं तो टाइम इतना नहीं मिल पाता उनको, तो टाइम मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। और ऐसा ही हमने निकाला और बहुत ही अच्छी जम के तैयारी की। और अब दोबारा फिर करेंगे, आगे कोई एग्ज़ाम आने वाला है, आपको भी पता है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आएगा, तो इसकी तैयारी भी हमें ऐसे ही करनी है। तो जब हमारी चारों फ्रेंड्स हम मिलेंगे, आपको ज़रूर उनसे ज़रूर मिलवाएंगे कि भाई कौन कौन सी थी। कई बार उस चीज़ को सोचते हैं जिसके रख के आते थे जिस दुकान वाले के पास, वो दुकान वाला भी हंसता था कि बेटा आप डेली यहाँ पे फ़ोन क्यों रख के जाते हो और फिर 2-3 घंटे के बाद वो वापस रखाते हो, ऐसा क्या बात है। फिर हमने उसको बताया था कि हाँ, जब हमारा क्लियर हो जाएगा आपको अंकल जी मिठाई ज़रूर खिला के जाएंगे। उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हो ना तो उसके साथ साथ बहुत हेल्प करते हैं। बट अब उसकी भी वहाँ से चला गया, वो भी नहीं मिला है और ना ही हमारा चारों फ्रेंडों का अभी मिलना हुआ है। जब भी मिलेंगे आपसे ज़रूर मिलवाएंगे और उस दुकान वाले से भी ज़रूर मिलवाएंगे, क्योंकि उस अंकल से भी हमारी बहुत ही ज़्यादा ये हो गया था कि हाँ, इन बच्चों का तो ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। हर बार वो यही कहता था कि बेटा आपने इतनी मेहनत की है और इतना जो है आप वो कर रहे हो तो आपका ज़रूर होगा। क्योंकि अगर आपको कोई बाहर का बंदा भी देखता है ना, अगर आप पढ़ते हो, लगन से पढ़ते हो, तो घर वाले अपने आप ही कह लेते थे भाई ये लड़की कुछ ना कुछ करके मानेगी, ठीक है। नहीं तो हमें खुद भी विश्वास नहीं था कि जिस लड़की को ये नहीं पता कि जीआरएफ होता क्या है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये कहा गया कि भाई जीआरएफ हो जाएगा तो आपको इतने अमाउंट मिलेंगे, सिर्फ हमने ये सोच के जो है तैयारी की थी। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई पीएचडी करनी है। वो तो बाद में इस पूरे प्रोसेस के बारे में पता चला कि भाई पीएचडी करेंगे तब जीआरएफ मिलेगा। नहीं तो जीआरएफ मिलने के बाद इतनी खुशी आ रही, ये तो इसमें तो इंटरव्यू भी नहीं होता, ना ही कोई सिफारिश लगती है, 35,000 रुपये वैसे ही मिल जाते हैं। पर ये नहीं पता था कि भाई इसके बाद भी कुछ प्रोसेस होता है, इसके बाद भी कंपटीशन है। बट अब बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप भी जम के तैयारी कीजिए और जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। अपना टाइम डिसाइड कीजिए कि इस टाइम सिर्फ आपको फ़ोन देखना है, बाकी टाइम्स आपको पढ़ना है। और जितना ज़्यादा आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम होगा। आप पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर उसके बेस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप ज़रूर हेल्प लीजिए, क्योंकि उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो कल हम वीडियो बनाएंगे स्क्रीनिंग एग्जाम के सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि अभी तक जो है सब्जेक्ट का क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया है, बट किस तरह से आपको तैयारी करने हैं उससे रिलेटेड। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।